हेलो दोस्तों, आर के एम राजस्थान एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आर के। हमने कल राजस्थान पार्ट 2 में हमने राजस्थान की सीमाओं के बारे में कुछ अध्ययन किया था। और कौन सी उत्तर सीमा का जो लास्ट गांव है वो कौन सा, वो लास्ट किनारा कौन सा है, दक्षिण दिशा का लास्ट किनारा कौन सा है, पूर्व दिशा का लास्ट किनारा कौन सा है और पश्चिम दिशा का लास्ट किनारा या जो लास्ट सीमा है पश्चिम दिशा में वह कौन सी है। तो हमने उत्तर दिशा में बात की थी कौन गांव गंगानगर का है, पश्चिम में बात की थी कटागांव जैसलमेर का है, पूर्व में बात की थी धौलपुर है, जो शिलाना गांव धौलपुर का है वो पूर्व दिशा में अंतिम है, और दक्षिण में है वह है अंतिम है वो बेरकुंड बांसवाड़ा का है। आज हम दोस्तों उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन, उन पर बढ़ने वाले क्वेश्चंसों का हल करेंगे जो बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको ये अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लग रहा है और आप वास्तव में आपको ऐसा लग रहा है कि बंदा पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की एक ही जिले से गुजरने वाला देशांतर। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर एक ही देशांतर गुजरता है। मतलब कि एक ही जिले से गुजरने वाला देशांतर, मतलब एकमात्र एक ही जिले से देशांतर गुजरता है, ऐसा कोई जिला है जी। एक तो 70 डिग्री है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है राजस्थान का, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो राजस्थान की जैसलमेर से गुजरता है। एकमात्र जैसलमेर से गुजरता है। जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो एकमात्र ऐसा देशांतर है जो जैसलमेर से गुजरता है। केवल राजस्थान के एकमात्र जिले जैसलमेर से गुजरता है। एक दोस्तों और है, ये फर्स्ट है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो एकमात्र कहाँ से गुजरता है? धौलपुर से गुजरता है। दोस्तों, क्वेश्चन में ऑप्शन देगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर केवल एकमात्र देशांतर वो गुजरता है। वह राजस्थान का एकमात्र जिला है जैसलमेर है, एक धौलपुर है। जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, और जो धौलपुर है, धौलपुर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। दोस्तों, इससे आगे हम बात करें, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए। अगर हम इससे आगे बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला जो देशांतर है वह है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, और एक है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर जो सर्वाधिक जिलों से गुजरता है, और उसके बाद में गुजरता है वह 75 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है वह गुजरता है। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाला अक्षांश की मान ले। वह क्वेश्चन देते हैं कि राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाला अक्षांश, एक ही जिले से गुजरने वाला अक्षांश तो कोई नहीं है। राजस्थान का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिससे एक ही जिले से अक्षांश से वह गुजरता है। ऐसा कोई भी जिला राजस्थान में विद्यमान नहीं है। ठीक है,
इसमें हम लिख सकते हैं कोई नहीं, इसमें हम लिख सकते हैं कोई नहीं। अब राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश, चलो एक से गुजरने वाला तो नहीं है, सर्वाधिक गुजरने वाला तो हो सकता है ना, तो सर्वाधिक गुजरने वाला जो अक्षांश है वह कौन सा है, वह है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो राजस्थान के 9 जिलों से, जो राजस्थान के 9 जिलों से गुजरता है। राजस्थान के 9 जिलों से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वह राजस्थान के 9 जिलों से गुजरता है, 9 जिलों से गुजरता है। 27 डिग्री जो अक्षांश है वह कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा राजस्थान है दोस्तों, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये 27 डिग्री है, 27 डिग्री अक्षांश, 27 डिग्री अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश मान लो, क्योंकि हमारा राजस्थान उत्तर में स्थित है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान की लंबाई, चौड़ाई, विकर्णों की लंबाई और विकर्णों की चौड़ाई क्या है। ये राजस्थान की क्या है, लंबाई 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई है, और राजस्थान की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर राजस्थान की चौड़ाई है। और जो विकर्ण है क्या है, विकर्ण, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, ये दो विकर्ण है। इस विकर्ण की है वो 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इस विकर्ण की जो लंबाई है, इस विकर्ण की जो लंबाई है वह है 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये हमारा उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो दोस्तों अगर हम राजस्थान की लंबाई, चौड़ाई और विकर्णों की लंबाई की हम बात करते हैं, तो राजस्थान की जो जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 है, तथा पश्चिम से पूर्व की लंबाई 869 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है। और ये विकर्णों की लंबाई, या हम इसको लिख सकते हैं दक्षिण पश्चिम, ठीक है, इसको लिख सकते हैं दक्षिण पूर्व, इसको लिख सकते हैं हम उत्तर पश्चिम, और इसको लिख सकते हैं हम उत्तर पूर्व। तो हमारी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई है वो 884 किलोमीटर है, तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई है वह 850 किलोमीटर है, 850 किलोमीटर है। तो हम इसको अब लिख भी सकते हैं, लिखने के लिए हमें राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है, राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है, चौड़ाई है वह 869 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर चौड़ाई है। पश्चिम दक्षिण पूर्व से, राजस्थान की दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम विकर्ण की लंबाई, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की जो लंबाई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई 884 है, ये कितनी है 784 है। और जो हमारी लंबाई है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की वह 850 किलोमीटर है। ये हम चारों चीज़ हम अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं राजस्थान की सीमा। अगर दोस्तों हम राजस्थान की सीमा की बात करें
तो राजस्थान की टोटल सीमा 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान की सीमा को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो तटीय सीमा होती है, एक स्थलीय सीमा होती है। राजस्थान में तटीय सीमा 0 है, यानी राजस्थान से कोई तट नहीं लगता है, समुद्र नहीं लगता है, तो तटीय सीमा राजस्थान की 0 हो गई। और राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, यानी राजस्थान की टोटल जो कुल सीमा है वह संपूर्ण सीमा ही स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा है। अगर हम स्थलीय सीमा को देखें तो स्थलीय सीमा को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। एक हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर्राज्यीय सीमा हो गई, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1,750 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 1,070 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और अंतर्राज्यीय जो सीमा है वह 4,850 किलोमीटर है। 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह 1,070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्यीय सीमा है वह 4,850 किलोमीटर है, और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वह 1,070 किलोमीटर राजस्थान की है। अगर दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सीरियल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। इसी कारण इसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। देखो दोस्तों, अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण हुआ था वह 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। इसी कारण इसे रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी हम विशेषता की बात करें दोस्तों, ये मैंने पहले ही लिख लिया ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। रेडक्लिफ रेखा विशेषता क्या है? रेडक्लिफ रेखा विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण है वो कमल यानी ये जो कलम से किया गया है। कलम से यानी किया गया है जो रात में भी क्या करती है, दिखाई देती है, जो रात में भी दिखाई देती है। और जो इसका निर्धारण किया गया है वो कलम से किया गया है। कलम से इसका निर्धारण है वह किया गया है। कलम से इसका निर्धारण किया गया है। रेडक्लिफ रेखा विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है जिसका निर्धारण, विश्व की एकमात्र रेखा, किसकी रेखा? विश्व की एकमात्र रेखा है जिसका निर्धारण है वो कलम से किया गया है, जो रात में भी दिखाई देती है, जो रात में भी दिखाई देती है। नोट, अगर हम नोट में लिखना चाहते हैं तो यह हम लिख सकते हैं कि यह प्राकृतिक सीमा रेखा है, यह कृत्रिम नहीं है, यह एक प्राकृतिक सीमा रेखा है। फिर भी ये कृत्रिम नहीं है। देखो, कलम से इसका निर्धारण किया गया, फिर भी ये कृत्रिम नहीं है, यह एक प्राकृतिक सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे बड़ी सीमा विवाद है वो गुजरात सीमा का है। अगर हमें क्वेश्चन पूछ लें कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे बड़ा जो सीमा का विवाद है वो हम माने तो हमारा सीधा आंसर जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, लेकिन वहाँ नहीं है। जो सीमा का विवाद है वो गुजरात की सीमा है, वो सर्करिक रेखा जो गुजरात की सीमा है उसका है विवाद, वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अब हम पाकिस्तान की सीमा और राजस्थान की सीमा के बारे में हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये मेरी मेहनत है, कैसे पसीना निकल रहा है ताकि मेरी आवाज़ साफ आए, इसलिए। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें तो राजस्थान का हिंदू कोर्ट है, वो गंगानगर का हिंदू कोर्ट है जो पाकिस्तान के साथ सीमा का बनाता है। जो गंगानगर का है वह हिंदू कोर्ट है गंगानगर में, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है उत्तर में।
गंगानगर की जो साथ सीमा बनाता है वह 210 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ में जो गंगानगर है वह सीमा बनाता है। बीकानेर के साथ में जो सीमा बनाता है वह 168 किलोमीटर की सीमा है, वो बीकानेर के साथ में राजस्थान है वो बनाता है। जैसलमेर के साथ हम अगर सीमा देखें तो 464 किलोमीटर की सीमा, और जो सर्वाधिक है, जो क्या है, सर्वाधिक है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 464 किलोमीटर है, अधिक लंबी सीमा है, वह बनाता है किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के साथ में जो टोटल सीमा बनती है वह 1070 किलोमीटर की बनती है, जो हमने ऊपर इसकी बात की थी, ऊपर हमने इसकी बात की थी कि जो सीमा बनती है वो 1070 किलोमीटर की बनती है, जिसमें से गंगानगर की 210 किलोमीटर की है, बीकानेर की 168 किलोमीटर है, जो सबसे कम भी है, सबसे कम, और बीकानेर की 168 किलोमीटर की सीमा बनती है। जैसलमेर की जो सीमा बनती है वो 464 किलोमीटर की सर्वाधिक बनती है। बाड़मेर के साथ जो सीमा बनती है वो 228 किलोमीटर की बनती है। और जो बाड़मेर का अंतिम गांव है वह है यलगांव शाहमारू तहसील, बाखाशर बाड़मेर। ठीक है दोस्तों। और अब हमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि गंगानगर की कितनी लगती है, कितनी 210 किलोमीटर की जिले की लगती है, 168 किलोमीटर की जिले की लगती है, 464 किलोमीटर की जिले की लगती है, 238 किलोमीटर की जिले की लगती है, ये नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान कितनी सीमा बनाता है, जितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो 1070 किलोमीटर, ये भी नहीं पूछेगा। वह पूछेगा इसका आरोही या अवरोही क्रम। अगर हम आरोही क्रम की बात करें, तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक सीडी दर सीडी बनाया है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। अगर हम आरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले बीकानेर के साथ में, देखो बीकानेर के साथ में सबसे कम है, बीकानेर के बाद में गंगानगर के साथ में है, गंगानगर के बाद में बाड़मेर के साथ में 228 और सर्वाधिक है वह जैसलमेर के साथ में। तो ये तो हो गया आरोही क्रम, यानी कम से अधिक की ओर, आरोही क्रम होता है। और अवरोही क्रम होता है वो अधिक से कम की ओर होता है, अधिक से कम की ओर अवरोही क्रम होता है। जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर, सबसे ज़्यादा जैसलमेर के साथ में, बाद में बाड़मेर के साथ में, बाद में गंगानगर के साथ में, बाद में बीकानेर के साथ में। तो दोस्तों आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, जितनी भी बड़ी एग्जाम्स होती हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि हम अच्छे से उत्सुक हो सकें, हमारा कुछ मिस हो सके कुछ, और हम क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत कर सकें। तो गाइज ये सब है ना, ये अवरोही आरोही ये क्रम आपको याद करना है। जब ये याद कर लोगे ना तो ये अपने आप याद हो जाएगा सारा। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे चलते हैं। ये दोस्तों ये चार्ट है, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है, बहुत मेहनत से बनाया है, इसमें बहुत मेहनत लगी है मेरी, देख लो आप पसीना, ये पसीना है मेरा दोस्तों। यह है बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर आरोही क्रम है। और ये अवरोही क्रम देखें तो इधर से जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर, ये किसकी लंबाई के आधार पर है। भाई देखो बीकानेर है, बीकानेर 168 किलोमीटर है, सबसे कम। आरोही क्रम का मतलब होता है कम से अधिक की ओर, और जो अवरोही क्रम होता है वह होता है अधिक से कम की ओर। तो दोस्तों बीकानेर के साथ में सबसे कम है, उसके बाद में गंगानगर के साथ में, उसके बाद में बाड़मेर के साथ में, और सबसे ज़्यादा है वो 464 किलोमीटर है, वो सर्वाधिक भी है, और वह है जैसलमेर के साथ में। ये हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें दोस्तों इन सब के आप नोट्स बना लेना। अब मैं आगे बात करता हूँ कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले, राजस्थान के साथ में कौन कौन से पाकिस्तान के जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। देखो पाकिस्तान के 9 जिले हैं, 9 जिले पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के कितने जिले हैं, 9 जिले। पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। राजस्थान का हमें पता है, राजस्थान के गंगानगर बनाता है, बीकानेर बनाता है, जैसलमेर बनाता है। चलो दोस्तों मैं एक एक जिले आपसे करवा देता हूँ। देखो पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले हैं, आप याद रखना 9 जिले हैं। किस किस प्रकार है मैं आपको अच्छे से याद भी करवा दूंगा। पहला जिला है पाकिस्तान का एक तो है बावल नगर पाकिस्तान का जिला है। दूसरा जिला है बहावलपुर,
भावल नगर, भावलपुर। और जो तीसरा जिला है वह है रहीम यार खां, रहीम यार खां। ये 3 जिले हैं। देखो, एक तो भावलपुर, भावल नगर है, एक भावलपुर है, एक रहीम यार खां है, एक रहीम यार खां है। अगर इन 3 जिलों की बात करें तो ये है पंजाब प्रांत के, किसके, पंजाब प्रांत के जिले हैं। ये 3 जिले किसके हैं, पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं। 3 जिले पंजाब प्रांत के हैं, पंजाब प्रांत के हैं। ये है भावल नगर है। भावल नगर एक तो गंगानगर के साथ में सीमा बनाता है, एक गंगानगर के साथ में और एक बीकानेर के साथ में। गंगानगर और बीकानेर दोनों के साथ में ये भावल नगर है, सीमा बनाता है। भावलपुर है, भावलपुर है वह बीकानेर, बीकानेर और जैसलमेर के साथ में सीमा बनाता है। दोस्तों, मैं इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। और रहीम यार खां है, वे जैसलमेर के साथ ये अपनी यारी करता है। जैसलमेर के साथ रहीम यार खां जैसलमेर के साथ अपनी यारी करता है। किसके साथ, एकमात्र जैसलमेर के साथ। ये कौन से हैं, पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, जो बीकानेर, गंगानगर बीकानेर के साथ भावल नगर है, और बीकानेर जैसलमेर के साथ भावलपुर है, और जैसलमेर के साथ रहीम यार खां है। जैसलमेर के साथ रहीम यार खां है। अब हम दूसरी बात करते हैं। तो पहले स्टेप में 3 जिले आ गए। दूसरी स्टेप है वो पाकिस्तान की है, वह सिंधी प्रांत, सिंधी प्रांत। अब सिंधी प्रांत के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, हम बात करते हैं। सिंधी प्रांत के कितने जिले हैं, सिंधी प्रांत के कितने जिले, 6 जिले। 6 जिले सिंधी प्रांत के हैं जो पाकिस्तान, राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। एक तो है हमारी गोटकी पाकिस्तान का जिला है। एक है सुक्कर, ठीक है दोस्तों, एक सुक्कर है। एक खेरपुर है, खेरपुर। एक है संघर पाकिस्तान का एक जिला है। एक है वो है अमरकोट दोस्तों, एक अमरकोट है। और एक है हमारा थार पारकर पाकिस्तान का एक जिला है। अब दोस्तों, ये जो सीमा बनाते हैं वो कौन कौन सी जिलों के साथ में बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये बनाता है किसके साथ में, जैसलमेर के साथ में, ये भी जैसलमेर के साथ में, ये भी जैसलमेर के साथ में, ठीक है। ये जो संघर है, ये जो संघर है ना, संघर, ये जैसलमेर प्लस बीकानेर के साथ में बनाता है। जैसलमेर प्लस, सॉरी बीकानेर नहीं, बाड़मेर के साथ में, जैसलमेर और बाड़मेर के साथ में जो है वह अपनी सीमा लगाता है। और जो अमरकोट है, पाकिस्तान का अमरकोट के साथ में बाड़मेर की सीमा लगती है, बाड़मेर की सीमा लगती है। और थार पारकर है, उसकी भी सीमा बाड़मेर के साथ में लगती है, बाड़मेर के साथ में लगती है। अब दोस्तों, इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, क्या तरीका है। इन 3 प्रांतों को, एक तो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, एक सिंध प्रांत है, एक पंजाब प्रांत, एक सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत में 3 जिले हैं, पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, और सिंध प्रांत के 6 जिले हैं। पंजाब प्रांत के जो 3 जिले हैं उसको इस तरीके से याद रखिए कि भावलपुर ने की यारी, भावलपुर ने की यारी, गंग बिकगा जय जय करता, गंग बिकगा जय जय करता, ठीक है। भावलनगर, भावलपुर और रहीम यार खां, गंगानगर बीकानेर 2 जिले हैं, इसके साथ 2 जिले हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान के जिलों से, राजस्थान के 2 जिले ऐसे कौन से हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो ऐसे 3 जिले हैं, एक तो भावलपुर है जो गंगानगर और बीकानेर के साथ बनाता है, एक भावलपुर है जो बीकानेर और जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है, एक कौन सा है, संघर है जो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक है दोस्तों।
हो गया याद? एक बार और रिपीट कीजिए, ठीक है। पाकिस्तान के कितने ज़िले? 3 + 6 9 ज़िले। टोटल कितने ज़िले? 9 ज़िले हैं। एक का नाम बावल नगर है, बावलपुर है, एक रहमी यारखा है, जो पंजाब प्रांत के हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के। दोस्तों इनमें से क्वेश्चन आता है। तो ये जो बावल नगर है ये गंगानगर और बीकानेर के साथ सीमा बनाता है। बावलपुर है वो बीकानेर और जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। और रहमी यारखा है जो जैसलमेर के साथ में सीमा बनाता है। ये पंजाब प्रांत का एकमात्र जिला है जैसलमेर, जो एक ही जिले के साथ में सीमा बनाता है, रहमी यारखा के साथ में। और सभी 2 जिले बाकी के हैं जो इन दोनों के साथ में सीमा बनाते हैं, गंगानगर बीकानेर, बीकानेर और जैसलमेर के साथ में, ठीक है। और इनको हम याद करेंगे कैसे? घोटकी जैसलमेर के साथ में, घुटकी जैसलमेर, सुकड़गी जैसलमेर, खेरपुर जैसलमेर। इसको याद रखने का तरीका है घुटकी जैसलमेर, सुकड़गी जैसलमेर, खैर जैसलमेर, खैर वो है जैसलमेर, संघर्ष कियो जैसलमेर बाड़मेर ने, और अमर होगो बाड़मेर, अमर होगो बाड़मेर, थार पारकर, थार पारकर, थार ने पारकर, तो थार पारकर, थार ने कौन पारकर सी? बाढ़, बाढ़ है जी की थार ने पारकर सी, तो थार पारकर बाड़मेर की है, ठीक है दोस्तों। अब राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जो जिला है वह कौन सा है? इसी में आपको मैं करवा देता हूँ कि जो राजस्थान के साथ पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जिला है, पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ, पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है, वह है पाकिस्तान का कौन सा? सॉरी, बावल नगर, बावल नगर है। बावल नगर हमने पढ़ा था कि बावल नगर है वो गंगानगर और बीकानेर के साथ में सीमा बनाता है, और ये राजस्थान के साथ में सर्वाधिक पाकिस्तान की सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला है बावल नगर। अब पाकिस्तान का वह जिला जो गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है। अगर गंगानगर को, क्योंकि ये जो सीमा बनाता है ये गंगानगर और बीकानेर के साथ में बनाता है, गंगानगर और बीकानेर के साथ में। और इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पाकिस्तान का वह जिला जो गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है, गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है, वह भी बावल नगरी है, बावल नगरी है। न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जो जिला है वो कौन सा है? वह है अमरकोट। अमरकोट है जो न्यूनतम बनाता है, न्यूनतम अमरकोट बनाता है। न्यूनतम पाकिस्तान के साथ में जो सीमा बनाता है, ठीक है, न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का वह जिला जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है वह अमरकोट है, अमरकोट है। राजस्थान के 2 जिले के साथ सीमा बनाने वाला, राजस्थान के 2 जिलों के साथ में सीमा बनाने वाला 3 जिले हैं। हमने पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था जब मैं आपको जिले बता रहा था पाकिस्तान के, तो एक तो बावलपुर है जो 2 के साथ में सीमा बनाता है, और ये 2 के साथ में सीमा बनाने वाला, 2 के साथ राजस्थान के 2 जिलों के साथ में सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले वो 3 जिले हैं। एक तो बावल नगर हो गया, एक बावलपुर हो गया, एक बावल नगर हो गया, एक बावलपुर हो गया, और एक हो गया कौन सा? संघर है जो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ बनाता है, जैसलमेर और बाड़मेर के साथ, संघर है वो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। कि अगर और क्वेश्चन बनते हैं तो और क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनमें से देखो, और अगर एक क्वेश्चन और बनता है क्या कि केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले, जैसलमेर के साथ, केवल जैसलमेर के साथ, देखो दोस्तों मैं दिखाता हूँ, केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले हैं केवल घोटकी, शंकुर, खैरपुर, ठीक है,
और एक रहमियार खां। तो ये जो चारों जिले हैं ना, ये चारों जिले ये सिर्फ किसके साथ, जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान के 4 जिले हैं जो जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। एक तो रहमियार खां, गोटकी, शंकर, खेरपुर, ठीक है, गोटकी, शुकर, खेरपुर और रहीम यार खां, और एक है रहीम यार खां। दोस्तों ये आपको रटने होंगे, और इनमें से क्वेश्चन पूछता है, इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर एक क्वेश्चन और बनता है, अगर हम देखें तो केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाने वाले जिले, अब बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है कौन कौन से, एकमात्र बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है, एक तो अमरकोट बनाता है, देखो एक तो अमरकोट और एक थार पारकर। अमरकोट और थार पारकर है, अमरकोट और थार पारकर दो मात्र पाकिस्तान के 2 जिले हैं ऐसे जो बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं। एक तो अमरकोट है, एक थार पारकर है। अमरकोट और थार पारकर दो मात्र जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा, पाकिस्तान के 2 मात्र जिले हैं जो बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं। अब दोस्तों इनका आरोही क्रम अवरोही क्रम और पूछता है, वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, जो हमारा आएगा क्या, PART पार्ट 4 आएगा। उसमें मैं आपको इसका अवरोही आरोही क्रम किस तरीके से, इसको जिलों को किस तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को और मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, और मेरा वीडियो देखने के लिए और भी थैंक यू दोस्तों, और भी थैंक यू। ठीक है दोस्तों।